लॉरेंस बिश्नोई आपके ही समाज से आते हैं और इस वक्त जेल में हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? इनके परिवार का समाज के प्रति और पर्यावरण के प्रति बहुत बड़ा योगदान है। कहीं भी वो बैठा है, एक तो वो भक्ति कर रहा है, एक वो जानवर के प्रति, सनातन के प्रति वो प्रेम दिखा रहा है। उसके खून में तो है भाई, मैं जानवर बचाऊं, पर्यावरण बचाऊं, शिकारियों को नफरत करूं। संदेश तो उसका ठीक है, पर लाइन तो उसकी थोड़ी गलत हो गई, वो तो हम भी मानते हैं। लेकिन वो सनातनी बच्चा है, हिंदू बच्चा है, राष्ट्रीय बच्चा, राष्ट्रीय भक्त है, वो ऐसी बात नहीं है। बच्चा बड़ा अच्छे परिवार से और संस्कारिक परिवार से है। वो संस्कार, उसके माँ बाप बहुत अच्छे हैं, परिवार उसका बहुत अच्छा है। सलमान खान है, उसपे उनपे आरोप लगा है कि उन्होंने हिरण का शिकार किया और अभी वो कोर्ट में जो चीजें हैं वो चल रही है और उसके तहत उनको बहुत ज्यादा धमकियां भी मिलती जा रही हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पर? हमारे को लोभ किया, भाई आप जितना पैसा मर्जी ले लो, एफआईआर मेरे पे ना करो। तो हमने एफआईआर की, तो उसको दिखाया। आज सारा देश के अंदर, टीवी के अंदर भी चल रहा है, वो माफी भी मांग रहा है। पर हम कहते हैं हमारा हिरण बहुत कीमती था, तूने मारा है, तो हम उसको माफ भी नहीं करना चाहते, शिकारी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्रिय भारत और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरडी बिश्नोई जी, जो कि अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के पंजाब प्रधान हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार हमसे जुड़ने के लिए। और आज हम पर्यावरण पे बात करेंगे, एनवायरमेंट पे बात करेंगे। आजकल जो प्रदूषण फैल रहा है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये सब जो चीजें हो रही हैं उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप बिश्नोई समाज से हैं। जो बिश्नोई समाज है उसका जो पर्यावरण के लिए योगदान रहा है वो बहुत मैं बोलूंगा कि ज्यादा रहा है और आज भी जो योगदान है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। जैसे कि 1730 में हम बात करें, जो अमृता देवी जी थी, उन्होंने एक पेड़ को बचाने के लिए, उनकी जो डॉटर्स थी वो सब आ गए और पेड़ को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी। 363 जो लोग थे बिश्नोई समाज से, उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी पेड़ को बचाने के लिए। बिश्नोई समाज आज से 550 साल पहले जो गुरु जम्बेश्वर भगवान अपने आए, उन्होंने, भगवान ने ये बिश्नोई पंथ चलाया और बिश्नोई समाज को 29 नियम दिए। उस नियम के अंदर एक नियम है, जीव दया पालनी रूख लीलो न गाय। जानवर बचाना, पेड़ बचाना, ये सब नियम हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान के नियम में से एक नियम था। तो इस नियम के अंदर शहीद माता अमृता देवी ने 1730 की ये घटना है, जोधपुर जिले के अंदर खेजड़ली गांव है जी। तो वहां शहीद माता अमृता देवी के घर के आगे जो राज के सैनिक आए, पेड़ काटने की तैयारी कर रहे थे, बच्चे बाहर खेल रहे थे। शहीद माता अमृता देवी की बच्चियां जब वो माँ से कहने लगी, माँ बाहर राज के सैनिक आए हैं, अपना खेजड़ली का जो बड़ा पेड़ है उसको काटने की तैयारी कर रहे हैं। माँ दौड़ी दौड़ी बाहर आई है और माँ ने कहा, भाई आप पेड़ काट रहे हो, वो क्यों काटने आई हो? वो कहते भी राजा का हुक्म है और हम तो पेड़ काटेंगे, हमें पेड़ों की जरूरत है। तो उन्होंने महल बनाना था, लकड़ों की जरूरत थी। तो उस टाइम माँ ने कहा, भाई हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान के 29 नियम है, उस नियम में ये नियम है भाई हम पेड़ नहीं काटने देंगे। तो वो कहते भाई हम तो पेड़ काटेंगे, राज का हुक्म है। तो वो कहती भाई हम अपनी जान दे देंगे, पेड़ नहीं काटने देंगे। वो कहते जान दे दो। तो उन्होंने, देखो वो सीन कैसा होगा, कितना निंदनीय और दर्दनाक था। तो माँ ने हाथ किया, हाथ काट दिया, गर्दन की, गर्दन काट दिया। तो वो शहीद हो गए, पेड़ नहीं कटने दिया। फिर वो इससे तहत उनकी जो बच्चियां थी वो शहीद हो गए, उनके पति शहीद हो गए। तो इसी तरह लगातार 363 जो नर नारी पेड़ों के लिए शहीद होते गए। फिर राजा अभय सिंह आए, उन्होंने, मंत्री गिरधर ने कहा, भाई ये पेड़ जो लगातार कट रहे हैं, इतना नरसंहार हो गया, ये तो मिनी भारत हो गया, महाभारत हो गया है। तो यहाँ तो खून की जो लहरें चल गई है। तो वो घबरा गया। फिर राजा अभय सिंह आया, उसने कहा, भाई जहाँ बिश्नोइयों का और बाहुबल जो जहाँ भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पेड़ नहीं कटेंगे, अभी जो और जानवरों का शिकार नहीं होगा। उन्होंने, जैसे अब डीसी के अंदर या अपने विधानसभा के अंदर वो पास होता है, पहले राजा का जो मत पास होता था, उन्होंने तांबा पत्र दिया बिश्नोई समाज को और बिश्नोई समाज को ये लागू रहा कानून। तो इसी तरह हमारे लगातार ये जो दर्जा बर दर्जा, जो जहाँ भी बिश्नोइयों के गांव खेत होते हैं, वहाँ जानवर भी होते हैं, वहाँ पेड़ भी ज्यादा होते हैं। तो हमारे लोग पेड़ों के लिए आज भी शहीद हो रहे हैं, जानवरों के लिए शहीद हो रहे हैं, मुकाबले हो रहे हैं।
तो ये जैसे मेरा भी मुकाबला हुआ 19 के अंदर, 3 शिकारी आए, हमारे हिरन मार रहे थे एशिया की ओपन सेंचुरी रायपुरा गांव अभोर पंजाब के अंदर। तो मैं जीव रक्षा का पंजाब का प्रधान होने के नाते मेरे को सूचना मिली भाई वहां शिकार चल रहा है, तो मैं वहां पहुंचा, मेरे टीम को फोन किया और वाइल्ड लाइफ को, वो जो वन विभाग की टीम है उसको फोन किया। वो कहते हम आ रहे हैं, तो वो कहते आप इकट्ठे जाएंगे। मैं क्या जानवर मार देंगे इतने में, तो वो हिरन को मार रहे थे, उन्होंने खरगोश वगैरह मार लिए थे, हिरन को मार रहे थे। तो मैं जाके मेरी गाड़ी ले गया, वो 3 शिकारी फायरिंग कर रहे थे, तो हमारी गाड़ी उन्होंने आगे भगा ली, मैंने पीछे भगाई गाड़ी, लगातार निरंतर हमारा वो मुकाबला चलता रहा। फिर मैं आगे जाके उनके साथ मेरा बाहुबली युद्ध हुआ। तीनों से मैंने 2 हथियार थे उनके पास, चलती फायरिंग में हथियार छीन लिए। गुरु महाराज जंबेश्वर भगवान का आशीर्वाद था और मैं उनको भगाने में कामयाब हो गया और हिरन बचाने में कामयाब रहा। अमावस का दिन था। तो इसी तरह ये हमारे जो सरकार ने, फिर पंजाब सरकार ने वीरता पुरस्कार दिया और हमारे बिश्नोई समाज ने खेजड़ली गांव में जहां मेला लगता है वहां हमारे को जिंदा शहीद की उपलब्धि दी, भी आप जिंदा शहीद हो, आप बच के आए हो। तो ये उस टाइम जो मेरा वो सीन था, वो मेरे को पता लग गया था भगवान मेरे साथ खड़े हैं, और वो 3 और मैं एक हथियार। तो फिर वो मतलब ऐसे गुरु महाराज का ये हमारे बिश्नोई समाज पे आशीर्वाद है, जो अच्छे काम करता है उनके साथ भगवान रहते हैं। इसीलिए हम ऐसे दर्जा बर दर्जा हमारे जो शहीद होते रहते हैं, मतलब शिकारियों के लिए और जानवर बचाने के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए बिश्नोई समाज हमेशा अपना जो रोल अदा करता रहता है। नर नारी जो बच्चे हैं, वो हमारा रोल है। सर बहुत ही अच्छी बात करी बिश्नोई समाज के इतिहास के बारे में, और आज वर्तमान के बारे में आपने बताया लोगों को, जो कि बहुत ही प्रेरणादायक है। लेकिन सर आज की बात करें, जिस प्रकार से विकास हो रहा है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है और जिस प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां लग रही हैं, कंपनी लग रही हैं, उसकी वजह से जो हमारा एनवायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, वो बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गया है। वायु भी, जल भी। वायु और जल कितनी ज्यादा जरूरी है हमारे जीवन के लिए, जीने के लिए, वो आज इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि हम उसको जब उसका सेवन करते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार के जो बीमारियां हैं, कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं, सांस लेने में जो प्रॉब्लम है, वैसी बीमारियां हो रही हैं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जो आज अपने इंसान और सरकार जो तरक्की करने की कोशिश कर रहे हैं, हम तरक्की करो, लेकिन हमारे जो दिनचर्या है, जो हमने सांस लेते हैं, कोविड के अंदर हमें पता चला ना ऑक्सीजन की कितनी महत्ता होती है। जो सिलेंडर था हजारों लाखों में लेते थे, वो खत्म हो जाता था जी। उसके बाद जो एक पीपल है, बांस है, जो ये पेड़ अपने को ऑक्सीजन लगातार देते हैं जी। तो उनकी करोड़ों की वो ऑक्सीजन एक पेड़ देता है, इंसान को जिंदा रखते हैं। और उन पेड़ों की आज महत्ता, जो हमारे बुजुर्ग गुरु संत महात्मा गुरु जंबेश्वर भगवान थे, उन्होंने हमारे 550 साल पहले ये सब बातें बताई भी, जो ये पर्यावरण अपने जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो ये हमारी दिनचर्या है। हर सेकंड में हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। तो आज सांस बंद, ये ऑक्सीजन बंद हो जाए अपने 5 मिनट के लिए, तो हम जिंदा ना रहेंगे। तो ये हर जीव जंतु के लिए, मानव के लिए, प्राणी की, हर चीज, हर आदमी सांस लेता है। तो ये हम लगातार रोडों पे पेड़ काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, हमारे धरने लगाते हैं हम पेड़ को बचाने के लिए। बिश्नोई समाज और हमारे पर्यावरण प्रेमी, जानवर प्रेमी, हम जो लगातार धरने भी लगाते हैं। अब हमारे राजस्थान में ये कंपनियां गई है, सोलर ऊर्जा की कंपनियां जा रही है, वहां हमारे धरने चल रहे हैं लगातार। तो हमने बीकानेर ज्ञापन दिया, जोधपुर में अब ज्ञापन दिया। लगातार हमारा बिश्नोई समाज एजुटेशन पे है, भाई ये पेड़ मत काटो। खेजड़ली हमारी बड़ी कीमती है, खेजड़ली के लिए 363 हमारे मां अमृता देवी के नेतृत्व में शहीद हुए। भाई ये लगातार सरकारों का फर्ज बनता है, सरकारों को ये पेड़ बचाने चाहिए और ये पेड़ नए लगाने की कोशिश करनी चाहिए और पेड़ लगा के उनको पनकाना चाहिए। तो ये पर्यावरण सबके लिए जरूरी है, जिससे आज अपना जो बारिश होती थी, जो ये पहले जो समय पे बारिश होना, अच्छी बारिश होना, आज जो बारिश की कमी कहीं आ जाती है। हमारा जो उज्जैन लहर की परत है, जो वो परत जो उसमें भी छेद हो चुके हैं, तो उसकी छेद होने की वजह से जो सूर्य की किरणें अल्ट्रावायलेट वो सीधी अब धरती पे आने लग गई, उससे टेम्परेचर अपना बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने से हमें अभी आगे देखना, अभी 50 प्लस तक पहुंच जाएंगे हम, आगे 55 तक ही पहुंच जाएंगे, मौतें आम होने लग जाएगी, हम झेल नहीं पाएंगे। तो ये हमारे लिए कितना दुर्भाग्य है जो हमने पेड़ों को काट दिया और आज ये इस स्टेज पे हम पहुंच गए मानव। तो हमें देखो जिंदा रहना है,
और पेड़ से देखो एक और बात है, हमने पक्षी जो होते थे हमारे, पक्षियों के घर उजड़ जाते हैं। एक पेड़ पे कितने पक्षी अपना वासिंदा करते हैं, उनके घर है, हमारे घर कोठी होते हैं, ऐसे ही उनके घर होते हैं, घोंसले होते हैं। तो पेड़ जब बड़ा कट जाता है तो उनके घोंसले भी, घर भी उजड़ जाते हैं। तो हम बड़ा, जो हमारे ये पेड़ पहले पक्षी होते थे, जो धरती का ये श्रृंगार है, सुबह उठते थे, चहचहाट करते थे, राष्ट्रीय गान था उनका, वो करते थे, कितना अच्छा लगता था गाँव में, खेतों के अंदर, शहरों के अंदर। आज वो पक्षी की गिनती कम हो गई है। पहले हमारे पास गिद्ध होते थे, उनकी जाति भी खत्म हो गई है। पहले वो जो अपने हड्डी रोड़े जो होते थे उसमें पशु वगैरह डालते थे, वो गंदी मांस चीजें खा लेते थे, जो हमारा उसमें वो अपने दूषित कम होता था सिस्टम। तो वो जातियां हमने खत्म कर ली। और जो ये पेड़ हम काट रहे हैं, तो पेड़ हमें सरकारों को लगाने चाहिए, सरकारों को नई योजना लानी चाहिए। जो वन विभाग है उनकी ड्यूटियां लगानी चाहिए, उनको बच्चों को स्कूलों में कैंप लगाने चाहिए। और जो हमारे बिश्नोई समाज के जो बिश्नोई समाज के युवा पढ़े लिखे बेटा बेटियां हैं, उनको पता है पर्यावरण क्या है, उनके खून में है भाई पर्यावरण बचाना। उनकी जो कोटा होना चाहिए एक सरकार के अंदर, जो भाई ये पर्यावरण के अंदर जो जब वन विभाग की वैकेंसी निकलती है उनको आगे आना चाहिए। तो ये चीजें ऐसे बचेगी। हमारे बिश्नोई समाज के जो बोर्ड बनते हैं, इनके सरकारों के एडवाइजर बोर्ड होते हैं, उन बोर्ड में मेंबर लेना होता है। हमारे पंजाब सरकार की मैं बात कर रहा हूं, पहले हमारे जो पंजाब प्रधान होता था वो बोर्ड का मेंबर होता था, अब इन्होंने वो भी सिस्टम काट दिया। तो वो हम बोर्ड में, जैसे हम जैसे लोग सेवा करते हैं, बोर्ड में जाएं, सरकारों को नीतियां समझाएं। अब जो शिकारी लोग हैं, जो गलत प्रवृत्ति के, वो तो बोर्ड में बैठते हैं, तो वो क्या निर्णय अच्छा लेंगे। तो निर्णय लेने के लिए अच्छी सोच होनी चाहिए, अच्छा जो उसका ग्रुप होना चाहिए सरकार का। और जो डीएफओ साहिबान है, इनके चीफ साहिबान है, उनको हिदायत होनी चाहिए भी पर्यावरण, पेड़ बचाओ, कैसे बचाओ। आज हम सारे दुविधा में हैं। तो इसीलिए पानी पे बात करें, आपने पानी का क्वेश्चन किया। जैसे पंजाब के अंदर बुड्ढा नाला है, यहाँ ये जमुना का पानी है दिल्ली के अंदर, तो ये पानी दूषित हो चुका है। तो वो जो नहरों के अंदर, फैक्ट्रियों के पानी, हमारे पंजाब हरियाणा के अंदर नहरों के पानी आते हैं, जो पानी आ रहा है उसके अंदर बड़ी फैक्ट्रियों के केमिकल आ रहे हैं, उससे हमारी खेती जो बाग है वो खराब हो रहे हैं, फसलें जो हमारी जहरीली हो रही हैं, सब्जियां हमारी जहरीली हो रही हैं। उसकी वजह से अपने जो पानी इंसान पीता, पानी सबको पीना, पक्षी को पीना, इंसान को पीना, उससे हमारे कैंसर, हेपेटाइटिस जैसी बड़ी बड़ी घातक बीमारियां आ रही है। हमारे तो इधर बठिंडा अबोहर से एक ट्रेन चलती है बीकानेर के लिए, उसको नाम ही कैंसर ट्रेन बोला गया है। तो इतने लोग बीमार हो रहे हैं, इतना पैसा लग रहा है, इतने लोग परेशान हो रहे हैं। तो कहने का भाव, सरकारों को ये सोचना चाहिए। अब ये जैसे सीचेवाल जी, वहां एक संत है, अब वो मेंबर भी हैं इस सभा के, तो वो राज्यसभा के, उनको मतलब ऐसे लोग, हम जैसे जीव रक्षा के लोग, जो संस्थाएं हैं, सबको आगे आके और सरकार को मतलब नियम बना के, सरकार को पूरा पैसा वेस्टेज कर रही है सरकार, उनकी सफाई के लिए सरकार को पैसा देना चाहिए, ताकि कि वो सफाई हो सके, उसकी नाले की या ये जमुना की, जो ये शुद्ध पानी पी सके, शुद्ध पानी पी के अपनी दिनचर्या, बच्चे, परिवार, हम अपना अच्छा जीवन भोजन हाजम कर सकें, जिससे हमारा जीवन प्रफुल्लित हो, बीमारी रहित हो, अच्छा सुंदर हो, अच्छी सुंदर सोच हो। तो ऐसे ये सरकारों की भी जिम्मेवारी बनती है, अच्छे फंड दें। और इनको, जैसे ये दिल्ली के अंदर, गुड़गांव के अंदर ये पानी लोग पीते हैं, जो इनके फिल्टर तक जाम हो जाते हैं, जो आरओ फिल्टर लगते हैं, ये इसके पैसे लगते हैं, वो मिट्टी का पानी आता है, गंदा पानी आता है लोगों को। क्या ये सरकारें हैं? सरकार वो होती है, राजा वो होता है जो, मोदी ठीक है अच्छे काम कर रहे हैं, उनका सोच ठीक है, उन्होंने पीछे गंगा और यमुना जैसे आज महाकुंभ चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है, लेकिन यहां भी उनको करना चाहिए। केजरीवाल जी ने वादा किया था भाई यहां मैं करूंगा, अच्छा पानी जल करूंगा, उन्होंने कुछ नहीं किया इस पे। तो इनका फर्ज बनता है सरकारों का भाई ये लगातार इसमें योगदान दें, पैसा दें। हम मानवता के लिए जी रहे हैं, जीव जंतुओं के लिए जी रहे हैं, पेड़ पौधों के लिए जी रहे हैं, तो ये हमारा दिनचर्या, ये हम पैसे से इस दुनिया में हम कितने दिन रहेंगे? थोड़े दिन रहेंगे। कोई 10 साल है, 20 साल है, 50 साल है, अपनी उम्र लेके चले जाएगा। तो जाने के बाद हम अच्छे काम करेंगे, अच्छी आगे अपने बच्चों को क्या भविष्य देके जाएंगे, क्या नियम देके जाएंगे। तो ये चीजें हमें जरूरी है।
सरकार और जो जो समझदार लोग हैं, बोर्ड बने, अलग संस्थाओं के बोर्ड बने, लोग बने, इस पे हम काम करें जो कि हम अच्छे पेड़ लगाएं, जैसे नींबू के पेड़ है, जामुन के पेड़ है, बड़े बड़े फलदार पेड़ है, वो पेड़ है वो भी ऑक्सीजन देते हैं, साथ में तो वो फल आ जाएगा, साथ में सब्जी, ऑर्गेनिक सब्जी लगाएं, सब्जी वो हरियाली आ जाएगी, सब्जी घर में ऑर्गेनिक सब्जी हो जाएगी, अच्छी चीजें हमारे को मिल जाएगी और पर्यावरण भी हमारा बचेगा। हम किसान के बेटे होता है कोई भी, चाहे घर के कोठी के अंदर किसी की जगह प्लाट है, वहां थोड़े थोड़े पौधे लगा लो, सब्जियां लगा लो, कोई फूलदार फूल लगा लो जो जिससे अच्छी खुशबू आए, गुलाब का फूल है और है जो फूल वो पूजा के लिए काम आते हैं, बेलपत्र शिव भगवान का जो बेलपत्र है वो औषधि के लिए भी काम आता है, पेड़ जो उसका फल है वो भी काम आता है, उसकी अपने ऐसे पेड़ लगा लिए जाए, जामुन का पेड़ लग जाए, जामुन के फल भी लगते हैं और जामुन का जो, ऐसी चीजें हमें सबको करनी चाहिए और इस ओर हमने ध्यान करना चाहिए। आज सारा विश्व इस बात पे चिंतित है, सारी सरकारें घबराई हुई है, लोग घबराए हुए हैं। कोविड ने भी बताया, अपने को संदेश देके गया कोविड, भाई कुछ करो इंसानों, तो हम कर भी नहीं रहे, हमारा फर्ज बनता है इसीलिए इस पे काम करने का। सर, जिस प्रकार से आज जैसे कि आपने बात करी कि जो विकास हो रहा है उसकी जो कीमत है वो पर्यावरण को चुकानी पड़ रही है। पहले हम देखें तो एग्रीकल्चर जो हमारा खेती थी उसी पे ज्यादातर जो लोग थे वो निर्भर करते थे, बट क्योंकि आज आपका जो औद्योगिकरण है वो बढ़ा, तो सिटी में खासकर शहरों में हर जगह हमें फैक्ट्री कंपनी देखने को मिलती है। पेड़ लगाने तक की जगह नहीं है। अगर हम सोचें कि पेड़ लगाएं, पेड़ लगाने तक की जगह नहीं है। आपने बोला कि अलग अलग पौधे लगाएं, सब्जी लगाएं, फूल लगाएं, उनकी जगह नहीं है। आज क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो विकास है इसकी जो कीमत है पर्यावरण चुका रहा है, क्योंकि जगह ही नहीं है। सिर्फ लोग घर बनाना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, कंपनी लगाना चाहते हैं, रुपयों को कमाना चाहते हैं, लेकिन उसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहते एनवायरमेंट पे। विलेज भी ऐसा ही कुछ आजकल हमें देखने को मिल रहा है। लोग जो हैं, जो गवर्नमेंट है वो ट्राई कर रही है कि जो विलेज है उसको भी सिटी की तरह बना दिया जाए। आपकी क्या राय है इसको लेकर? देखो, आपका क्वेश्चन है वो, जैसे चंडीगढ़ शहर है जी, चंडीगढ़ शहर के अंदर जो अच्छे शहरों में गिनती इंडिया के अंदर आती है, तो चंडीगढ़ के अंदर नक्शा बनाया जाता है, भाई ऐसे नक्शा है, यहाँ पार्क लगेगा, पेड़ लगेंगे, वो कर रहे हैं जी। उनका अच्छा शहर है, वो कर रहे हैं। गांव के अंदर या सिटी के अंदर जहां भी हमारा घर होता है उसकी जगह हमने पार्क रखना चाहिए, पेड़ रखना चाहिए, जगह रखनी चाहिए। शहर के अंदर जो गांव है, सरपंच है, जो एमएलएज हैं, जो अफसर है, कोई होम सेक्रेटरी है, कोई भी ऑफिसर है, जो डायरेक्टर है, उनको ये नक्शे देने चाहिए, हदायत करनी चाहिए, जो पहले मैं आपको बताया था, ये चीजें लागू करनी चाहिए। हर ग्राम पंचायत ग्राम तक हमने लागू करनी पड़ेगी। देखो, गांव खेत को जो नक्शे हमने सुंदरता के लिए बनाने हैं, जो सुंदर बनाओ उसके लिए सुंदर, तो ये धरती का श्रृंगार, पेड़ पौधे पक्षी प्राणी, ये चीज है, इससे बनेगा सुंदर। सुंदर हमें ये चीजें बनेंगी। हम जो कई बार जो बाहर शहर के लोग खेतों के अंदर चले जाते हैं, तो वो खेतों के अंदर जाके बड़ा एंजॉय महसूस करते हैं, आनंद आ गया, बड़ा अच्छा आ गया। तो कई बार हम पार्क में जाते हैं, शहर वाले लोग, बच्चे वहां बड़ा शौक से खेलते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं। पार्क के अंदर दूब लगी होती है, फूल लगे होते हैं, पेड़ लगे होते हैं, तो वो पार्क के अंदर कितना एंजॉय होता है। तो ये चीज हमें करनी पड़ेगी हर जगह। सरकारों को पार्क बनाने चाहिए, जैसे शहीद माता अमृता देवी है, नेचर पार्क बनाए जाएं, उनके नाम पे पार्क बनाए जाए। भाई उन्होंने कुर्बानी की है, उनके नाम पे पेड़ लगने चाहिए। ठीक है, 363 पेड़ शहीद हुए, 363 हर पार्क में बड़े पेड़ लगने चाहिए, छोटे पेड़ लगने चाहिए, फूलदार पेड़ लगने चाहिए, जो सजावट होना चाहिए। गांव के अंदर हर पार्क होना चाहिए जो जिससे जो बच्चे, युवा, बुजुर्ग, साथी सब जो वहां पार्क में आके बैठे, तो जिसमें कोई योग करना चाहे योग करे, कोई भक्ति करना चाहे भक्ति करे। सुबह 4 बजे उठ के जाएं, वहां रेस्ट करें। कोई युवा बच्चे, कोई जो अपनी मिलिट्री में जाना चाहते हैं, आर्मी, इसमें सीआरपी में, पुलिस में, जहां कोई भर्ती के लिए बच्चे रेस्ट करते हैं, उनके लिए भी आज तक जगह नहीं है कहीं। वो अच्छी जगह में जाए, अच्छा वातावरण में महसूस करें, अच्छी प्रैक्टिस करें। ऐसी चीज हमने एक शहीद माता अमृता देवी का पार्क बनाया है। सरदार प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे, उनसे हमने लिया था, जीव रक्षा की तरफ से वो पार्क लिया। पार्क वो 8-10 करोड़ की लागत से बना है। उस पार्क के अंदर हमने 363 पेड़ लगाए हैं, शहीद माता अमृता देवी के खेजड़ली के पेड़, और वहां दूब दाब लगा रहे हैं। अभी वो पार्क अच्छा उज्जवल हो रहा है, तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ऐसे पेड़ पार्क हर जगह बनने चाहिए जिससे हमारा अच्छा हो। जो खेती के लिए, जो आप कहते हो शहर की तरफ आ रहे हैं, जो किसान शहर के अंदर आता है, चाहे कोई ऑफिसर बन जाए, उसकी सोच ये होनी चाहिए, भाई हमने पर्यावरण बचाना है, हमें अच्छे संस्कार देने हैं, बच्चों को पढ़ाना है, हमने माँ बाप की इज्जत करनी है,
तो ये चीजें जो हमें संस्कार के अंदर पहले हमारे गुरुकुल होते थे जो अच्छे शिक्षा देते थे, तो ये चीज आज हमें जरूरत है, हर चीज हमें करनी पड़ेगी। बुजुर्ग की आज हम बात मान नहीं रहे, बुजुर्ग जो हमारे हैं गुरु, वो माँ बाप हैं, हमारे परमात्मा के समान है। वो हमारे को उंगल पकड़ के आगे चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, संस्कार देते हैं। आज बच्चे उस संस्कार की तरफ कम जा रहे हैं। माँ बाप का सबसे बड़ा धर्म है जो उनकी हमने सेवा करनी चाहिए, जो उसकी सेवा से हम आगे बढ़ सकते हैं। सर, जलवायु परिवर्तन बहुत ही चिंतित समस्या बन चुकी है और व्यक्तिगत रूप पे हम सब चाहते हैं कि जो पर्यावरण है वो अच्छा रहे, फूले फले, लेकिन हमारी जो आजकल की जो आरामदायक जिंदगी है, हमें एसी चाहिए, हमें फ्रिज चाहिए, हमें ठंडी हवा चाहिए गर्मी में, और अगर ठंडी आ गई है तो हमें हीटर चाहिए। तो इन सब चीजों से जो CFC गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस निकलती है, जिसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। खासकर जो जानवर हैं, जो पशु पक्षी हैं, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। जो उनकी प्रजाति है वो खत्म हो रही है। हमें दूसरे शहरों से, दूसरे देशों से, माफ करिएगा, दूसरे देशों से हमें जानवरों को लाना पड़ रहा है, चीतों को लाना पड़ रहा है अपने देश में, क्योंकि उनकी जो प्रजाति है वो खत्म हो चुकी है जी। तो हम सब चाहते तो हैं कि सारी चीजें हो, लेकिन हम कंफर्टेबल जो अपनी लाइफ है उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो व्यक्तिगत रूप पे जो जैसे गवर्नमेंट तो अपना काम करेगी, वो लॉ बनाएगी, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि जो नागरिक है वही आगे जाके उस चीज को आगे करता है। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लोग हैं उनको? लोगों को हम यही संदेश देना चाहते हैं, जो पहले भी मैं बता के गया आपको, भाई कहने का भाव ये है, भाई हमने जो जंगल है हमारे, ये जंगली जानवर जंगलों में रहते हैं, जितने जंगली जानवर है उनके लिए पेड़ चाहिए, वो पेड़ हमने काट दिए, जंगल हमने खत्म कर दिए। तो हमारी सरकारों से बेनती है जंगल की कटाई बंद हो। ये जानवर जो उनके जो रख रखाव है, जो उनका एरिया है, जो उनके लिए जैसे पार्क बनेगा, बड़े पेड़ लगेंगे पार्कों में, तो वो पेड़ों पे उनका आशियाना होगा तो वो बचेंगे। तो उससे अपना जो वातावरण है, अपना जो ये वातावरण शुद्ध रहेगा, पेड़ों से शुद्ध रहेगा। पेड़ जो जैसे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं, लेकिन इनका जो सिस्टम है आज, जो जैसे हमने धुएं की वो पराली को आग लगाते हैं, कितना हमारा वो हो जाता है। सरकारों को ये चाहिए अच्छी मशीनरी उपलब्ध कराए। किसान छोटा वो क्या करे, उसकी भी मजबूरी है। उसका जो वो मल्लड़ है, जो वो तवी वगैरह वो जोड़ते हैं खेतों के अंदर, तो उनका सिस्टम वो हल जोत पाते हैं तो वो कट नहीं पाता, तो उसको आग लगाते हैं। सरकारों को भी सुविधा देनी चाहिए। मशीनरी दे रहे हैं लेकिन कम दे रहे हैं। इनकी कोई खाद बनाने की फैक्ट्री लगनी चाहिए, भी इससे खाद बन सकती है, इससे और गत्ता बन सकता है इस पराली से। ऐसी चीजें हमने करनी चाहिए और पर्यावरण को दूषित होने से बचाना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। जो ये सारे काम जो हमारे हैं वो मानव के हैं, सरकार करती है, पर सरकार पैसा भी देती है, पर धरातल पे अफसरशाही और उसको पूरा लागू नहीं कर पाती। तो हमारा सबका फर्ज बनता है, एनजीओ का, जितनी हमारी एनजीओ है या पर्यावरण प्रेमी, जानवर प्रेमी है, वो धरातल पे आए और काम करे। सबका फर्ज बने और इस पे लागू करें, ताकि कि हम अपना जीवन जो है वो सफल कर सकें और अपने बच्चों का भविष्य है वो भी अच्छा देके जा सकें। और अच्छे राजे का और अच्छे प्रधानमंत्री का, सीएम का, मंत्री का जो फर्ज है वो भी धरातल पे पूरा उसको चेक होना चाहिए। सर, जो किसान है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है। जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, क्योंकि जो गांव है उससे ही शहरों में अनाज आता है, जो कि फिर मार्केट में बिका जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी आज जो मिलावट है वो हो गई है, क्योंकि जो किसान है वो फर्टिलाइजर का यूज करता है, पेस्टिसाइड्स का यूज करता है, जो कि इनऑर्गेनिक है। पहले जैसे कि गाय के गोबर से हम बनाते थे उपले और उसको यूज करते थे खाद के रूप में, लेकिन आज बाजारों से लाते हैं और उसको यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो खाना है, जो अनाज है, जो वो उगा रहे हैं, क्वांटिटी में तो उग जाता है, काफी ज्यादा उग जाता है, लेकिन जो क्वालिटी होती है उसकी वो डिग्रेड हो गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो उस पे मैं ये कहना चाहता हूँ, जो किसान है उसने जो अपनी धरती माँ है उसको उसने दूषित कर दिया अपने फायदे के लिए। जैसे हम कनक बीजते हैं, खेत के अंदर गेहूं बीजिए, उसके अंदर हम डीएपी, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, जरूरत से ज्यादा करते हैं। जरूरत कम होती है, मिट्टी टेस्ट होके होना चाहिए, वो मिट्टी भी टेस्ट नहीं कराता है। नाइट्रोजन की जरूरत है, फास्फोरस की, पोटास की, क्या चीज की जरूरत है उसको उतनी डोज में देनी चाहिए। अफसरों का भी फर्ज बनता है भाई मिट्टी टेस्ट हो, सैंपल टेस्ट होके चीज की जरूरत कितनी है, डिमांड है धरती की, उतनी डिमांड की दी जाए। जमींदार यूरिया चाहिए 1 बैग 50 बैग, वो देता है 3 बैग 1.5 क्विंटल देता है। तो ऐसे हम फर्टिलाइजर बिना जरूरत के कर देते हैं, ये वो गलत है। जो उसका अनाज है वो जहरीला हो गया,
वो अनाज सारी दुनिया उसको, सारा देश खाता है, गरीब अमीर पक्षी हर उसकी चोगा लेके जाता है, वो जहरीला है। उससे हमारी जो तबीयत है वो बिगड़ती है, हम भयानक रोगों में जाते हैं, फिर डॉक्टरों के पास जाते हैं, पैसा देते हैं, परेशान होते हैं। वो बड़ी गलती है, वो सरकारों की गलती है। सरकारों को ऑर्गेनिक खेती की ओर लेके आना चाहिए, उसके कैंप लगने चाहिए। अफसरों को जो जैसे उनके ऑफिसर हैं जो, वो खेतों तक जाने चाहिए, खेतों तक जाके डीसी को हदायत होनी चाहिए, नीचे जो उनके ब्लॉक ऑफिसर हैं उनको धरातल पे जाना चाहिए, एडीओ वगैरह जो उनके होते हैं वो कैंप लगे, जिससे अपने उनको समझाया जाए ये ऑर्गेनिक खेती करो, ऑर्गेनिक के कैंप लगे। ऑर्गेनिक खेत के अंदर एक किसान के खेत में बोर्ड लगाओ, इस फलाने खेत के अंदर, आरडी बिश्नोई के खेत के अंदर ये बोर्ड है, ये ऑर्गेनिक खेती, इसका ये रिजल्ट आया और ये उन्नत है, खाने में अच्छी है, उसको सब बात समझाई जाए तो वो उसकी पैदावार भी ठीक की जाए, किसान भी खुश, और हमारी मानवता जो जहर से जो हम जूझ रहे हैं बीमारी से, और जो जहर हमारा हर अनाज के अंदर आ रहा है वो मिट जाएगा और हम अच्छी उन्नति की ओर चले जाएंगे, अच्छे विकास की ओर चले जाएंगे। ऑर्गेनिक खेती से हमारी जमीन है वो भी खुश रहेगी, धरती माँ उसको, वो जहरीली बंजर होने से बच जाएगी। कई जगह तो आजकल ऐसे हालात हो गए हैं कि धरती जो है इतना वो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पे हो गई है, नशे पे हो गई है, जैसे युवा नशे आज करने लग गए, ऐसे वो नशे पे हो गया है। तो वो नशे से ऑर्गेनिक हम ले आके दूर कर सकते हैं, जिससे ऑर्गेनिक सब्जी हो, अच्छी सब्जी खाएंगे, अच्छा हम दूध पिएंगे, ऑर्गेनिक जो पट्ठा होगा, जो गाय, गौ माता, भैंस, बकरी जो भी खाएगा, ऑर्गेनिक जो खाएगा उसका ऑर्गेनिक अच्छा दूध आएगा, अच्छे दूध से अच्छा दही, दूध, घी, मक्खन जो बनेगा वो हमारे बच्चे खाएंगे, हम खाएंगे, हमारा जो ब्रेन है वो अच्छा रहेगा। जो गौ माता को राष्ट्रीय पक्षी, जो राष्ट्रीय गौ माता को दर्जा दिया गया है, इसको पशु को, तो ये गौ माता है, इसके अंदर 33 कोटन देवी देवता विराजमान है। तो इसको जो ऑर्गेनिक चीज मिलेगी, उसका दूध दही खाएंगे, अच्छी सोच होगी, अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छी हम तरक्की करेंगे, अच्छा हमारा जो लीवर, किडनी, पाचन प्रणाली जो है वो हमारी शुद्ध हो जाएगी। ऑर्गेनिक हम चीज खाएंगे तो हमारा अच्छा हो जाएगा, ऑर्गेनिक हमारे फ्रूट होंगे, ऑर्गेनिक हमारे जो बागों से किन्नू आता है, बेर आता है, अमरूद आता है, सेब आता है, अगर वो भी ऑर्गेनिक हो जाए, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड उन पे ना हो, तो वो ऑर्गेनिक फल खाएंगे, उसका रिजल्ट हमारे सेहत को अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कहने का भाव, हर चीज पे हमने काम करना पड़ेगा, इसको सरकारों को पूरा योगदान देना पड़ेगा, सरकारों को इस पे पूरा काम करना पड़ेगा। किसान देखो पढ़ा लिखा नहीं है, किसान खेती करता है, उसको इतनी समझ नहीं होती। वो किसान, कोई भी किसान है, वो पेस्टिसाइड लेने जाता, फर्टिलाइजर लेने जाता, वो बढ़िया को बोलते हैं इसमें मैं, मेरे खेत में ये है, मैं क्या करूं, करता वो रोज है प्रैक्टिकल, पर उसको पता नहीं होता मैं क्या चीज लेके आऊं। बढ़िया क्या करता, अपने लालच के लिए अच्छा जो होता है वो चीज दे देता, उसको जिस चीज की बचत होती है, ये चीज जाके खेत में कर ले, उसका जो ब्रेन घर से मन बना के जाता है, ये चीज लेके आऊंगा, उसको वो दूसरी चीज दे देता है। उस पे भी सरकारों के एडीओ वगैरह का, इनके अफसर वगैरह का, डीसी वगैरह का बैन होना चाहिए। भाई ऑर्गेनिक चीज दी जाए, ऑर्गेनिक समझाया जाए, जो सही चीज खेत में जाए और सही जो चीज उगे और उग के वो प्रफुल्लित होके ऑर्गेनिक से अच्छा उसका रिजल्ट आए, और जो अन्न जो हम खाएंगे, सब्जी फल खाएंगे, वो ऑर्गेनिक खा के हम अच्छा रिजल्ट लेके अपनी सेहत को जो आज बर्बाद हो रही है, उस बर्बादी से हम बच सकते हैं, अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। अच्छा सर, जो वायु प्रदूषण है दिल्ली में तो बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण है, तो लेकिन कहा जाता है कि जो ये गाड़ियां हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसका लोग यूज कर तो रहे हैं, लेकिन क्योंकि आज कल लोगों के पास प्राइवेट गाड़ियां हैं, निजी गाड़ियां हैं, अगर एक परिवार है उसमें 4 लोग हैं तो चारों के पास अलग अलग गाड़ियां हैं, और चारों को अगर कहीं जाना है तो वो अपनी अपनी गाड़ियों से जाएंगे। ये नहीं कि मतलब एक में ही सब नहीं जा सकते। कहीं ना कहीं इससे जो प्रदूषण है वो बहुत ज्यादा फैल रहा है। लेकिन अब जो गवर्नमेंट है उसने मुहिम चलाई है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल की ओर हम धीरे धीरे जा रहे हैं, और जो कंट्रीज में तो पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो गया, बट हमारी जो कंट्रीज में धीरे धीरे अभी हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इससे जो प्रदूषण है, जो वायु प्रदूषण है खासकर, वो कम हो सकता है और आने वाले समय में ये अहम भूमिका निभाएगा? देखो ये ठीक है, सरकार की अच्छी पहल कदमी है, इसके अंदर हमने भी सोचना चाहिए। सरकार के साथ साथ जो हमारी पब्लिक की ड्यूटी बनती है, हर इंसान की ड्यूटी बनती है। बच्चे आज हमारे पढ़े लिखे हैं, हर चीज फॉरेन को देखते हैं, वो सर्च करते हैं,
मोबाइल को, तो हर चीज देखने को उनको मिलती है, भाई हमारे क्या फायदा क्या नुकसान है। जी। हमें उसको तुलना करनी चाहिए, भाई अच्छा रिजल्ट हमने क्या लेना है। तो हमें गाड़ी लेने की बजाय एक अच्छी होड़ की बजाने, भाई हमें 20 लाख का 50 लाख का करोड़ की गाड़ी लेनी है, उससे अच्छी हमने ये जो आजकल नई तकनीक आई है, इसको ये गाड़ी जो है ये लो, बैटरी वाली जो सिस्टम चल रहा है या और चल रहा है, इससे प्रदूषण तो कम होएगा, वाकई कम होएगा। उसके जो पुरानी जो गाड़ियां बैन होनी चाहिए वो बैन सरकारों ने हर स्टेट में करनी चाहिए। आज दिल्ली में कर रखा है, हर जगह वो गाड़ी जो धुआं है वो प्रदूषित करता ही है। कोविड के अंदर सब ये चक्का जाम हो गया था, रुक गया था, बाजार बंद हो गए थे, सब शांति हो गई थी। जो जंगली जानवर वही शहरों के अंदर आ गए थे, खुले घूमने लग गए थे, शोर शराबा बंद हो गया था, जिंदगी शांत हो गई थी एक बार। ठीक है, दौर माड़ा था, वो गलत था, लेकिन जो हम पहले आज देखते हैं दूर तक, ऊपर कई बार चुबारे पे हमने चढ़ के देखा था, कई बार ऊंची जगह पे टीले पे चढ़ के देखा, जब दूर तक निगाह जाती थी, 2-2 किलोमीटर तक बंदे की निगाह जाती थी। तो आज हम अगर ऊपर कहीं खड़ के देखें तो निगाह नहीं जाती है, धुंधलापन है, कालापन है, तो वो वातावरण दूषित है। वो क्यों है? गाड़ी रुकी और सब काम, जो कई खेतों में आग लगती, सब चीजें रुक गई थी, वो वातावरण शुद्ध हो गया था उस टाइम। तो उसी तरह हमने जो है हर चीज को आग लगानी है, कई बार हम हर चीज को आग लगा देते हैं, तो आग हमें नहीं लगानी चाहिए, जिससे जीव जंतु मरता है आग से। जानवर होते हैं उसमें, कोई छोटे पतंगे कीटाणु होते हैं, वो बेचारे मरते हैं। तो हमें किसी चीज को मारने का कोई हक नहीं है, हमें जिंदा रखना हर चीज को, सांस देना हमारा, ये गुरु महाराज ने जो नियम सांस दिए, हमारा कोई ये अधिकार नहीं हम किसी को मार दें। सर, बिश्नोई समाज और हिरण, इनके बीच में रिश्ते क्या है? क्या रिश्ता है? मतलब वो तो हम सब जानते हैं कि जो बिश्नोई समाज है वो पर्यावरण के लिए, जानवरों के लिए हमेशा तत्पर रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है, काम कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार से जो सलमान खान है उसमें उन पे आरोप लगा है कि उन्होंने हिरण का शिकार किया, और अभी वो कोर्ट में जो चीजें हैं वो चल रही है, और उसके तहत उनको बहुत ज्यादा धमकियां भी मिलती जा रही हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? देखो, जो बिश्नोई समाज है वो जानवर प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी समाज है जी। उसके अंदर जो हिरण है, ये गुरु जम्बेश्वर भगवान के उस टाइम साथ रहे थे, उस टाइम ये पवित्र जानवर है और बड़ा धरती का श्रृंगार है। ये हिरण जो खेत में जब जड़ी बूटी खाता है ये, तो इसके एक तो पैरों के जो होते हैं, नीचे खुर बोलते हैं उसको, वो बड़े पतले पतले होते हैं, वो जो टिकते हैं धरती पे, वो भी कोई नुकसान नहीं करते। और जिसके ये पवित्र जानवर है, जैसे गुरु गोविंद सिंह के साथ घोड़ा रहा था, घोड़ा पवित्र माना गया है, मोर कृष्ण भगवान के साथ रहा था, पवित्र माना गया है, हिरण गुरु जम्बेश्वर भगवान के साथ रहे थे, ये पवित्र माना गया है। तो इस जहां ये हिरण घूमता है वो एक तो बहुत मतलब अच्छा माना गया है, पवित्र है, हमारे लिए पूजनीय है। तो हिरण को एक तो ये पता लग जाता है कोई सुनामी आने वाली है, कोई हड़ आने वाला है, कोई मतलब चीज भयंकर आने वाली है जी। तो हिरण अलर्ट हो जाता है और उस एरिया को छोड़ देता है, इसको इतना ज्ञान है। तो हिरण, कई बार हिरण के बच्चे जो हमारे खेतों में होते हैं वो छूट जाते हैं, कुत्ते वगैरह पीछे लग जाते हैं, वो बिछड़ जाता अपनी मां से। तो हमारी जो बहन बेटियां माएँ होती है, उस बच्चे को हम पकड़ के ले आते हैं, जब वो बेचारा भूखा रहता है, पी नहीं सकता, छोटा होता है, बच्चा होता है, तो वो अपने सतून से दूध पिलाती है उसको। हम जैसे अपने एक तरफ उसका बच्चा पीता है माँ बहन का, एक तरफ वो हिरण पीता है, वो दोनों भाई हो गए ना। तो वो ऐसे हम उसको अपने सतून से दूध पिला के उसको जिंदा रखते हैं। उसका पूरा, जैसे हमारा बच्चा छोटा होता है उसका ऐसे ही हम मान सम्मान करते हैं, उसको जिंदा रखते हैं। और उसके लिए कोई भी कुर्बानी हो, हिरण को शिकारी के लिए कोई बिश्नोई के एरिया में पता लग जाए, भाई कोई शिकारी आ गया, वो अपना सीना तान देगा गोली खाने के लिए, हिरण को नहीं मरने देगा। जैसे मैंने आपको बताया, भी मैंने सीना तान दिया था जी। तो ऐसे हम हिरण को बचाने के लिए अपनी जान दे देंगे, हिरण को बचाने के लिए अपना कुर्बानी कर देंगे। तो अनेक कुर्बानियां हम करते हैं, आज भी करते हैं। कई शहीदों पे हमारे मेले भी लगते हैं, जो शहीद हुए हिरण के लिए, उन पे हमारे बिश्नोई समाज के राजस्थान के अंदर या पंजाब के अंदर भी शहीद हुए हमारे मेहरना दुरा हजारी लाल जी, हमारे मेले लगते हैं।
उनको पूजा जाता है, उनका सम्मान शहीद के रूप में, जैसे अपने मिलिट्री के अंदर कोई शहीद हो जाता है उसका मान होता है, ऐसे हमारे हिरण के जो शिकारी है उनके मुकाबले में शहीद होते हैं तो हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। पूरा समाज उनको पूजता है, हार डालता है, पूरी इज्जत देता है। तो हिरण जो है हमारे सलमान खान ने शिकार किया जोधपुर के अंदर, जब पिक्चर की शूटिंग चल रही थी, ये गए थे, सोनाली सैफ ये सारे लोग गए थे शूटिंग के अंदर। तो इन्होंने, ये सलमान खान को किसी ने कह दिया था भाई तू फुर्तीला हो जाएगा, जैसे हिरण फुर्तीला है, इसकी वजह से तू हिरण का मीट खा ले। तो इसने शिकार पे चला गया, हिरण मार लिया वहां से। तो हमारे बिश्नोइयों ने पकड़ लिया इसको, आगे गाड़ी लगा दी, लोगों ने इसको घेर लिया, पकड़ लिया। इसने बहुत ताकत दिखाई, वहां बड़े फोन आए, हमारे बिश्नोई समाज के लोगों ने उस पे काफी रोष प्रदर्शन किया, FIR कटवाई। इसने बड़ा पैसा देने का हमारे को लोभ किया, भाई आप जितना पैसा मर्जी ले लो, FIR मेरे पे ना करो। तो हमने FIR की, तो उसको दिखाया। आज सारा देश के अंदर टीवी के अंदर भी चल रहा है, वो माफी भी मांग रहा है, पर हम कहते हैं हमारा हिरण बहुत कीमती था, तूने मारा है, तो हम उसको माफ भी नहीं करना चाहते शिकारी को। लेकिन एक तरह से गलती जो हुई है, हाँ, अगर उसकी माफी मांग रहे हैं तो क्या करें कि आप उनको माफ कर दें, क्योंकि कभी ना कभी तो, क्योंकि जिंदगी है, माफ तो करना पड़ेगा, गलती सबसे होती है। तो माफ, तो क्या कीमत चुकानी पड़े उनको? उसको कीमत तो अब हमारा समाज इस बात पे वो आ ही नहीं रहा है ना, वो अडिग है, वो भी अपने आप को कहता मैं हूं कुछ। हमारा समाज कहता है हम नियमों पे, भगवान के नियमों पे, पर्यावरण जानवर प्रेमी, हम भी कुछ हैं जो जानवर प्रेमी हैं। तो वो अपनी अड़ी, मतलब उस पे आ नहीं रहा है, वो आ नहीं रहा है। तो पैसे का धूस दिखाता है, पैसे ले लो। हम पैसा नहीं लेते, हमारे को पैसे से कोई मतलब नहीं है, हमने तो जानवरों से मतलब है। अगर वो आए, हमारा मुक्तिधाम मुकाम बीकानेर जिला के अंदर, नोखा तहसील के अंदर हमारा मुक्तिधाम मुकाम बड़ा स्थान है, जैसे अमृतसर गोल्डन टेम्पल, ऐसे हमारा गुरु महाराज जंबेश्वर भगवान का मंदिर है। वहां वो आए, हमारी कमेटी, जो हम बिश्नोई समाज के जो पदाधिकारी सारे लोग हैं, हमारी कमेटियों से, वो सभी से बात करें, संस्थाओं से, वो अपना रखें, भाई मैं आ रहा हूं, मेरे को माफ किया जाए, हम विचार करें। आज तक तो उसने कभी कोई ऐसा किया ही नहीं है ना, खबरों में चल रहा है। वो आए तो हम सोच लेंगे, ठीक है, विचार, माफ भी कर देंगे, माफी बनती है। कोई माफी मांगता है तो उसका फर्ज बनता है इंसान को माफ करने का, लेकिन वो भी अहंकार के अंदर चल रहा है, उसका अहंकार नहीं टूट रहा है अभी, वो पैसे के बल से। तो ऐसे हमारा जो जानवरों के प्रति मोर है, और है जितने भी लोमबड़, जो तितर मोर, खरगोश, हिरन है, तो हम उससे सबसे प्यार करते हैं, हमारे साथ रहते हैं। वो हिरन हमारे खेतों के अंदर साथ घूमते हैं, हमारे अबोर एशिया की ओपन सेंचुरी में हमारे पास रहते हैं। राजस्थान में जोधपुर चले जाओ, वहां कहीं भी चले जाओ, हमारे ओरने मणि है, वहां हिरन रहते हैं, झुंडों के झुंड रहते हैं। लालगढ़ हमारी मिलिट्री की छावनी है, वहां हमारे 500 हिरन है। अबोर अपनी छावनी है, वहां हमने छोड़ रखे हैं, हिरन है। तो आर्मी वाले भी बेचारे उनकी रक्षा करते हैं, तो हमने वहां जू बना रखे हैं। तो बड़े अच्छे हिरन तरीके से उनको आर्मी भोजन ले आके देती है, वो चारा गाजर लेके देती है, वो चारा जो नीरा वगैरह खाते हैं उनको लेके आते हैं, वो खुद मिलिट्री संभाल रही है उनको। तो आज हमारा जो हिरन है, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, ऑफिसरों की, ऑफिसर हमारे को बहुत इज्जत देते हैं। लेकिन जो जानवर है उसको हमारा फर्ज बनता है संभालने का। ये तो पवित्र जानवर है, इसके लिए तो हमारा बिश्नोई समाज के नियम है, ये जीव दया पालनी, रूख लीलो न गाय। गुरु जंबेश्वर भगवान ने ये हमारे नियम दिया, उस नियम पे हम चल रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं जानवर की। तो हमारा जो ये हिरन है, ये बहुत पवित्र जानवर है, इसमें बड़े गुण हैं। और ये जो जड़ी बूटी मैं कह रहा था खाता है, जब ये कनक का, जैसे छोटी है कनक की 2 उंगल से वो 2 निकलती है उसकी चंगियाड़ी, तो वो खा जाता उसको, तो उसमें से जब वो फूटती है दोबारा तो वो 6-7 निकलती है। पहले 3 बलियां लगनी थी, हिरन के खाने से 6 निकल गई, वो 6 लगेगी अब। डबल हो गया ना, उसकी बलियां डबल हो गई। तो ये हिरन के कोई नुकसान नहीं करता हिरन हमारा। तो इतना अच्छा जानवर है, देखने के अंदर कितना अच्छा जानवर है, इसकी कितनी अच्छी आंखें हैं, कितनी अच्छी ये रेस लगाता है, कितना अच्छा जानवर है, कितना देखने में सुंदर है। लोग इसको मार के खाते हैं तो कितना बुरा लगता है ना। तो ये बच्चे देखते हैं जब चिड़ियाघरों में जाते हैं, ये हिरन है, कितना अच्छा लगता है ना। तो काला ब्लैक बग है, ये हमारे जो हिरन है, तो इनको हमारा बचाने का फर्ज है, हम बचाएं। सबको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। ये जातियां लोग, ये लोग है जो अपने सोलर ऊर्जा वाले,
तारबंदी कर रहे हैं लोग, अपने खेतों के अंदर करंट वाले तार लगा रहे हैं, हिरण की जाति को दिनों दिन खत्म कर रहे हैं। सरकारों को इस पे काम करना चाहिए। जो करंट वाली तार है उसको बंद करना चाहिए। जो ये लग रही है फेंसिंग, ये नहीं होनी चाहिए। जो ये सौर ऊर्जा वाले अपने अपने बड़े बड़े वहां जो हमारे राजस्थान के अंदर जो जहाँ हिरण का एरिया है वहां ये लगा रहे हैं, वहां ये नहीं लगनी चाहिए। जो एरिया ठीक है, तरक्की करो, सौर ऊर्जा लगाओ, लेकिन ये हटके लगाओ। जहाँ ये हिरण नहीं है, पेड़ नहीं है, खाली जगह है, वहां लगाओ। तो वहां इनका होना चाहिए। तो ये हिरण पे बात थी। जो हिरण हमारा बहुत पवित्र है, ये सबके लिए देखने के लिए इतना सुंदर जानवर है। तो ये अपने इतना धरती का श्रृंगार है, इसको घूमने देना चाहिए। तो इसकी जो हमने सबने मिलके इसकी रक्षा करनी चाहिए। जो ये हमारा फर्ज बनता है, जो बिश्नोइयों का बनता है, सबका ही बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये अच्छा सर, लॉरेंस बिश्नोई आपके ही समाज से आते हैं और इस वक्त जेल में है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? देखो, लॉरेंस बिश्नोई हमारे समाज का बच्चा है। वो रास्ता तो गलत पकड़ गया, लेकिन उसके खून के अंदर उसके जो बुजुर्ग थे, साहिब राम जी बिश्नोई संत रहे हैं, बहुत बड़े संत रहे हैं, आदरणीय रहे हैं। उनकी पुस्तकें लिखी गई हैं, उनकी आरतियां लिखी गई है। इनके जो दादाजी थे संत कुमार जी राहड़ जी, वो राष्ट्रपति अवार्डेड थे पर्यावरण पे। उन्होंने अखिल भारतीय जीव रक्षा सभा के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया। इनके परिवार का समाज के प्रति और पर्यावरण के प्रति बहुत बड़ा योगदान है। इनके संत रहे, जैसे ये संत कुमार जी रहे। इनके अभी भी पीछे जो इनके वन रेंज अशोक जी और रमेश जी, इनका अच्छा काम कर रहे हैं धरातल पे हमारे जीव रक्षा के लिए। इनका समाज अच्छा काम कर रहा है, समाज के साथ मिलजुल के चल रहे हैं। ये जो बच्चा सनातनी है, आज भी जो कहीं भी वो बैठा है, एक तो वो भक्ति कर रहा है, एक वो जानवर के प्रति, सनातन के प्रति वो प्रेम दिखा रहा है। उसके खून में तो है भाई, मैं जानवर बचाऊं, पर्यावरण बचाऊं, शिकारियों को नफरत करूं। संदेश तो उसका ठीक है, पर लाइन तो उसकी थोड़ी गलत हो गई, वो तो हम भी मानते हैं। लेकिन वो सनातनी बच्चा है, हिंदू बच्चा है, राष्ट्रीय बच्चा, राष्ट्रीय भक्त है। वो ऐसी बात नहीं है। बच्चा बड़ा अच्छे परिवार से और संस्कारिक परिवार से है। वो संस्कार, उसके माँ बाप बहुत अच्छे हैं, परिवार उसका बहुत अच्छा है। उसके बाद वो खानदानी बच्चा, 110 एकड़ उसके पास अपनी जमीन है। तो वो मतलब ऐसी कोई उसकी सोच नहीं है भाई मैं किसी से रंगदारी ले लूं, पैसा ले लूं, या मेरे घर पे कमी है, मैं भूखा हूं, मुझे कमी है। नशा भी वो नहीं करता, चाय भी नहीं पीता था। खेत के पहले हमारे पास यहाँ बच्चा रहता था तो वो क्रिकेट वगैरह खेलता था, गऊओं की सेवा करता था। उसकी सोच बड़ी अच्छी थी। वो तो बाहर चंडीगढ़ पढ़ने गया, क्या पता कैसे क्या हुआ, वो झगड़ों में पड़ गया, निकल गया आगे। अब वो सरकार को पता है या उसको पता है, पर उसकी सोच पहले हमारे साथ रहा तो अच्छी थी। और उसका परिवार जो जानवर पर्यावरण प्रेमी था, वो आज भी उनको वार्डेड परिवार है। हम समाज उनको मानते हैं। तो मेनका गांधी जो पर्यावरण मिनिस्टर थी, उनका वो जो स्मारक बना था उसका वो उद्घाटन करके आए हैं, उनके दादाजी का। अच्छा, बहुत अच्छा परिवार था। पर लेकिन वो अब जो परमात्मा को होने को कौन टाल सकता है, ये है उस पे। अच्छा सर, अंत में मैं पर्यावरण संरक्षण के ऊपर आपसे चाहूंगा कि आप कुछ बोलें कि क्या चुनौतियां हैं आज, किस प्रकार से हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं देखती है, हम भी कहीं ना कहीं देखते हैं, हम बात भी कर रहे हैं, लेकिन क्या चुनौतियां हैं जिसको हमें आगे ठीक करना चाहिए? जो आज चैलेंजेस आ रहे हैं कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं? क्योंकि आप अच्छे से उस चीज को बता सकते हैं और आप ये जरूर बताइएगा लोगों को कि वो किस प्रकार से धरातल पे आके काम करें, गवर्नमेंट भी और लोग भी। आपने बताया भी, पीछे आपने बताया भी काफी अच्छे से, लेकिन मैं चाहूंगा कि समराइज करके आप थोड़ा कुछ बताना चाहें। देखो, सरकार कई करोड़ों रुपए खर्च करती है जी। जैसे हमारे बठिंडा के अंदर एक पार्क है, उसके लिए कई करोड़ों रुपए लगा देती है सरकार, बाहर और जगह लगा देती है। सरकारों को चाहिए जो जहां प्रैक्टिकल धरातल पे जाके ऑफिसरों को निर्देश देके, वन विभाग को निर्देश देके, जो वाइल्ड लाइफ की टीम है उसको निर्देश देके, जानवर प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी है उनको आगे ले आके, संस्थाओं, एनजीओ को आगे ले आके इस मुहिम को घर घर तक, बच्चे बच्चे तक लेके जाना चाहिए। जो पेड़ बद से बद लगे, सरकारें पेड़ लगा देती है, उसको संभालती नहीं है। उसको पनकाना, पेड़ को बड़ा करना, वो एक जिम्मेवारी है हमारी। जब हमारा सबका फर्ज बनता है, सरकारों का ही फर्ज बनता है, हमारी शादी हो, सालगिरह हो, जन्मदिन हो, कोई बच्चा फर्स्ट आए, कोई भी हमारा शुभ काम हो,
उस काम पे हमने पेड़ लगाना चाहिए, उसकी याद रहनी चाहिए ये हमारे माँ का पेड़ है, ये हमारे भाई का पेड़ है, ये बहन का पेड़ है, वो बड़ा करना चाहिए उस पेड़ को। तो वो पेड़ एक तो यादगार बन गई, एक पर्यावरण बचाने में सहयोग हो गया, एक हम जन्मदिन जो पैसे ये बर्गर पिज्जा खा के मनाते हैं, तो ये पेड़ लगाओ, उस दिन पेड़ 100 लगाओ, 50 लगाओ, बद से बद लगाओ, ये एक निश्चय करना चाहिए हर परिवार को, ये हमें करना चाहिए। सरकारों को जो वेस्टेज पैसा सरकार धरातल पर जाके, जो पर्यावरण मिनिस्टर है, वो एडवाइस बोर्ड के मेंबर है, मैंने पहले बताया, वो पर्यावरण प्रेमी होने चाहिए, जो बोर्ड के अंदर मेंबर है वो अच्छे सुझाव दें। जैसे अब मेरे को कोई लेके जाए बोर्ड का, मैं मेंबर बनूं, तो मैं बोर्ड के अंदर अच्छी बात रखूंगा ना, जो अभी आपको बता रहा हूं। तो ये धरातल पे हमने कैसे करना चाहिए, कैसे एनजीओ जो अपनी जो संस्थाएं हैं उनको साथ लेके चलना है, लोगों को साथ लेके चलना है, पंचायतों को साथ लेके चलना है, जो एक अच्छा वहां से एक कानून बना के वहां से निकले और धरातल पे आए, लोगों को साथ लेके चलें, अच्छे पेड़ लगें, अच्छा पर्यावरण बच सके। तो ये कोशिश जो हमारी है वो पूरी हमने जमीनी लेवल पे लागू करनी चाहिए, ता जो हम बच सकेंगे। जो आज हमारी सरकारें पेड़ जो काट रही है, उस जगह पेड़ लगने चाहिए, तो वो पेड़ लगने से हमारा पर्यावरण बचेगा कि नहीं बचेगा। वो पेड़ काटे जा रहे हैं, तो वो अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं हमारी तरक्की के लिए। हमारी इंसान और जानवर पक्षी हमारे जब भी सुरक्षित रहेंगे, जब पेड़ होंगे, हम सुरक्षित होंगे। तो आज हम हर चीज से इससे दूर जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें अच्छा काम करना चाहिए, अच्छा बोर्ड बनना चाहिए, अच्छे वन विभाग की जो कमेटियां वो धरातल पे जाके जन जागृति कैंप लगने चाहिए, जिस कैंपों से लोगों को समझ आए। उसमें हमने फ्री पौधे बांटने चाहिए, पौधे सबने जाके लगाने चाहिए। जहाँ खाली जगह है, कोई शमशान घाट है, कोई पंचायत घर है, कोई स्कूल है, कोई खाली जगह है, कोई ओरन है, कोई जहां जगह है, वहां जगहों पे सड़क है, तो उस पे पेड़ लगे, उसकी सेवा हो। वो एमएलएज को एक दिन निकालना चाहिए, डीसी को, एसएसपी को एक दिन लगाना चाहिए, भाई मैं आज पर्यावरण के लिए, संडे है या कोई भी छुट्टी है आज, तो मैं कल भाई पर्यावरण के लिए काम करूंगा। तो वो पर्यावरण के लिए उतरना चाहिए उन्हें जमीन पर, सब लोग देखें, सरपंच को उतरना चाहिए, सब लोग उतरें, धरातल पे काम हो, तो जब जाके हम बचेंगे। आज सारे विश्व की यह चिंतित है, पर्यावरण कैसे बचाएं। पर्यावरण जब पेड़ लगेगा, पेड़ बड़ा होगा, और हम पूरा उसको रुचि से, दिल से धरातल पे जाएंगे, जब भी पेड़ लगेगा। ऐसे तो पेड़ लग नहीं पाएगा। बिल्कुल, पैसे देने से, ऑर्डर करने से पेड़ नहीं लगेगा। पेड़ ऊपर से ऑर्डर आए, नीचे तक वो ऑर्डर फॉलो लागू हो, और पेड़ लग के पनक जाए, उससे हमारे ऑर्गेनिक चीज भी आ जाएगी, ये फल भी लग जाएंगे, सब्जी भी लग जाएगी, ये जो नींबू, हर चीज लग जाएगी। पेड़ से ही पैदा होता है, सेब जो अमरूद, हर चीज लेते हैं, ये पेड़ों से ही उगता है। तो ये सब चीज हम कर जाएंगे। तो ये एक बड़ा मैं मैसेज देना चाहता हूं, सबको जागना चाहिए। अपना थोड़े साल हैं, हम निकल जाएंगे आगे, भगवान के पास चले जाएंगे, लेकिन अपना बच्चे भविष्य आएंगे, उनको ये मैसेज होना चाहिए पर्यावरण क्या चीज है, और इसको हमने बचाना है, ये हमारी जरूरत है। तो उसको जरूरत को हम पूरा करने के लिए पेड़ लगाने पड़ेंगे, और पर्यावरण बचाने के लिए सबको एकजुट होकर, सरकार, संस्थाओं को, पर्यावरण प्रेमियों को, सबको एकजुट होकर हमको लगना पड़ेगा, तब जाके पर्यावरण बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही खूबी तरीके से आपने हमारे सारे प्रश्नों के जवाब दिए, और लोगों को ये संदेश भी दिया कि किस प्रकार से पर्यावरण को बचाने के लिए उनको आगे आना चाहिए। सरकार को किस प्रकार से नए नए कानून बनाकर धरातल पर उतारना चाहिए। सिर्फ कानून बनाने से ही बात नहीं बनेगी, उनको धरातल पर उतारने से भी काम चलेगा। सर बहुत ही धन्यवाद, आपने अपना समय दिया, अपना कीमती समय दिया, और हमें बहुत ही जो जागरूकता वाले सवाल हैं उनके जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि जो जो आपने बातें सुनी सर से, उन सबको सुनिए, और सिर्फ सुनना ही नहीं है उनको आप, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका देश विकास करे, विकास तभी करेगा जब पर्यावरण हमारा प्रदूषित ना होकर एक अच्छा स्वच्छ पर्यावरण जो है हमारा बनेगा। तो अगर आपको अपने देश को आगे देखना है तो पर्यावरण पर ध्यान दीजिए, ना ही जो आजकल हम स्मार्टफोन्स में लगे रहते हैं, मोबाइलों में लगे रहते हैं, उस पर। बाकी हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।